चुका है। तो यहाँ पे द लायन किंग मूवी देखने के लिए बाद जो है डिज़्नी की एक और मूवी आपको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो चुका है। तो हम बात करते हैं मुफ़्शा द लायन किंग मूवी रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे द लायन किंग मूवी की प्रीक्वल जो है यह मुफ़्शा की ओरिजिन स्टोरी है जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो एक्चुअली मैं आपको बता दें कि यहाँ रफ़ी के नाम का कैरेक्टर किराया कुछ कहानी जो है सुना रहा है। तो मुफ़्शा के बारे में मूवी कैसी है, कैसा आपको लग रहा है, ये आपको भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको ये जो चीज़ है ऐसे देखनी चाहिए, ऐसे ये थिएटर्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। कारण एक्साइटेड तो होगा ही, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। तो हम बात करते हैं मुफ़्शा फ़िल्म की। कुछ स्टोरी आपको हम सुनाते हैं जो कि हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कहानी सुनने में जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे तो एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताते हैं। तो यहाँ पे नन्हे से शेर की कहानी जो है बोले तो स्टोरी में भाई लोग तो रोल तो है नहीं, लेकिन क्या करें, अरे अपन लोग भी ये जो रोल है क्या कम है क्या। तो यहाँ पे कुछ बताना, कुछ रिश्ते के जो खून बनते हैं वो हम लोग खुद ही बनाते हैं। अब पर यहाँ पे मुफ़्शा और राजकुमार के जिसे कहा जाता है कि शिकार कहते हैं, तो तकदीर से ये दोनों भाई बन जाते हैं। तो इस फिल्म की जो स्टोरी क्या होगी आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे शिम्बा और नाला की बेटी को, और वो स्टोरी होती है मुफ़्शा की जो बाप होता है। सिम्बा का ना तो मुफ़्शा का एक अनाथ बच्चा होता है और वो भटक जाता है, और भटकने के बाद में और उसको मिलता है टाका जो सेम मुफ़्शा की एज का होता है, सेम टू सेम दोनों एक ही एज के होते हैं। तो टाका देखता है कि एक उसकी एज का लायन पानी में डूब रहा होता है, तो वहाँ उसको बचाने के लिए अब टाका का दिल बहुत ही शार्प है और नर्म होता है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा अंदर से थोड़ा सा फीलिंग होती है कि वो फिर अपने बाप और माँ को रिक्वेस्ट करता है कि मुफ़्शा को वो अपने साथ रहने दें, यानी कि वो उसे उससे लगाव हो जाता है। अब टाका की फैमिली एक रॉयल फैमिली होती है, यानी कि ख़ानदानी और बड़े घर की। तो और यहाँ पे अपने बच्चे की ये बात मान लेती है। फिर मुफ़्शा और टाका भाइयों की तरह रहने लगते हैं। एक दिन ऐसे बड़े हो जाते हैं और फिर इनका सामना जो है एक वाइट लायन कायरोस से हो जाता है। तो टाका की फैमिली को ख़त्म करना चाहता है, और वो शायद इसके इसके टाका के बाप को मार दिया है, और अब ये मुफ़्शा और टाका को मारना चाहता है। अब ये कायरोश वाइट लायन जो है खुद ब्राइट लैंड्स को किंग बनना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि मैं जंगल का राजा बनूं, और यही वजह है कि वो टाका की फैमिली को मारना चाहता है। अब ये कैसे करता है ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इस स्टोरी में ट्विस्ट होगा, क्योंकि मुफ़्शा और टाका अब कैसे कायरोस को हराते हैं और फिर प्राइड लैंड्स का किंग जो मुफ़्शा बनता है। तो टाका क्यों नहीं एक राजा है जो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। वह ट्रेलर जो है ये स्टोरी है इस फिल्म की जो एक ओरिजिन गई मुफ़्शा लाइन की, और फिर वो कैसे टाका का भाई बना जो बाद में स्कार बन जाता है। आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, टाका की स्कार है और मुफ़्शा का कोई बायोलॉजिकल भाई नहीं था, नहीं, बट मुफ़्शा और स्कार का रिलेशनशिप ऐसा था कि एक दूसरे के भाइयों से भी ज़्यादा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। अब ऐसा क्या हुआ इनके बीच में कि जिससे स्कार ने मुफ़्शा को अपना दुश्मन बना लिया। तो ये फिल्म आप जाएं और खुद देख के समझ लें। वैसे किंग के फिल्म में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जिससे पता चलता है कि भाई एक दूसरे से खफा खफा क्यों रहने लगे। वैसे स्कार हमेशा यही कहता था कि असली किंग वही बनेगा, यानी कि दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन हो गई थी। तो इस फिल्म में ट्रेलर भी जो है टाका की फैमिली को पहले से इस लैंड पर हुकूमत करती थी, और टाका की उसका फ्यूचर किंग बनेगा, क्योंकि ये उसका बाप कहता है। टाका को स्कार होता है कि वो किंग ही नहीं बनता, मुफ़्शा किंग बनता है, और यही बात स्कार को अच्छी नहीं लगती है, और यही वजह से वो दो लायन
किंग फिल्म में अपने भाई जैसे मुफसा को मार देता है और फिर सिम्बा खुद को ब्लेम करता है अपनी बाप की मौत का और वो भाग जाता है और फिर वहाँ से किंग स्कार्क बनता है। तो असल में ये कहानी हमेशा से मुफसा और स्कार की थी। वैसे जब ये भाई थे उसमें एक करप्ट बन जाता है और इसी फिल्म में देखने को मिलेगा कि कैसे टाका हीरो का विलन बना। वेल, ये मेन कैरेक्टर, बट यहाँ भी कैरेक्टर जो है जैसे कि रफ़ी की, ये कैरेक्टर बहुत ही ईमानदारी की है क्योंकि ये हक सच का साथ देता है और ये इस फिल्म में दोस्त बनता है मुफसा और हमेशा ही उसको अपना अच्छा दोस्त मानता है और उसकी जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में उसका साथ देता है और फिर उसके बाद मुफसा के बच्चों को भी गाइड करता है, सही और गलत की पहचान करवाता है ताकि वो अपने पास जैसे सच्चे और ईमानदार बने हैं। और इस फिल्म में ये स्टोरी वही सुना रहा है। फिर है ये चार भी जो भी इस फिल्म में मुफसा का टाका और रफ़ी की दोस्त बनती है और ये इन्हीं के साथ में ही बड़ी होती है। वैसे मुफसा की वाइफ बनती है और यहाँ पे मुफसा की तरह बहुत ही ईमानदारी और दयालु होती है और मुफसा मुझे और लगता है कि इस फिल्म में ये भी पता चला है कि टाका सबड़ी को पसंद करता है क्योंकि मुफसा के मरने के बाद यह टाका शिकार खुद ही यह बोलता है कि फिर आता है इस फिल्म का मेन विलन। आज तक का ये सबसे डेंजरस लाइन है और अगर किसी भी चीज़ को ठान ले तो वो करके ही रहता है। और इसका वाइट लाइन जो का ग्रुप है जिसका ये लीडर है और उसके दम पर ही ये पावरफुल है। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि ये सच में काफ़ी डेंजरस है। मुफसा और टाका भी इसके सामने टिक नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं और फिर हमें इस फिल्म में मुफसा के बायोलॉजिकल फादर और मदर भी दिखेंगे, बट उनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट वो ज़रूर है इस फिल्म में। और फिल्म में शुरू में ही शिम्बा की बेटी कायरा भी दिखेगी, बट उसका भी कोई यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर रोल नहीं है। जब वो अपने दादा की कहानी सुनेगी तो वो शायद अपने दादा जैसे बनने की कोशिश करेगी। वैसे इस फिल्म में शिम्बा भी है और नाला भी है और एक दूसरे को कुछ कैरेक्टर भी है, बट उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। जस्ट उनका हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल कैमियो है जो कहानी को कैरेक्टर तो यही है। वैसे इस फिल्म का दूसरा जो ट्रेलर है आउट इंडस्ट्रिंग है। हिंदी में ट्रेलर देखा जिसमें शाहरुख खान, अब्राहम और आर्यन का वॉइस है जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और मैचिंग भी है। वैसे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लग रही है, ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़े रिकॉर्ड बनाएगी। इंडिया में